हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स की लेक्चर नंबर 5 लेके आए हुए हैं। अगर इसके पहले की लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले इसके पहले की लेक्चर को जाके देख लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और साथ ही अगर आप लोग क्लास 12 फिजिक्स या तो केमिस्ट्री या तो मैथ्स की नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक को क्लिक कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जाके जुड़ जाइए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जुड़ने से क्या होंगे, तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेंगे और साथ में आप लोगों की टेस्ट सीरीज कब रखा जाएंगे, कब क्या होंगे, तो उस सब की जानकारी आप लोगों को मिलते जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब मैंने बिना लेट किए आप लोगों को वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब यहाँ देखिएगा आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों, दिया हुआ है निरक्षीय स्थिति में विभव। तो आप लोग हेडिंग क्या बनाइएगा, निरक्षीय स्थिति में विभव। निरक्षीय स्थिति में विभव क्या दिया हुआ है, तो बोलेंगे मान लो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित हैं, यह के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। मान लो द्विध्रुव की लंबाई 2 है। द्विध्रुव की लंबाई क्या बोला गया है, 2 है, यानी कि ये द्विध्रुव है, क्या है, द्विध्रुव। तो इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, 2a। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि इसका मान है a और इसका मान भी है a, ठीक है। और बोला गया केंद्र O से, केंद्र O ई है, ठीक है, केंद्र O से बोला गया है, केंद्र O से r दूरी पर, केंद्र O से r दूरी, r दूरी यही है ना, r दूरी, r दूरी क्या है, r दूरी पर क्या है, P स्थित है। यानी केंद्र O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर विभव की गणना करनी है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या बोला गया है, P में विभव की गणना करना है, ठीक है, यानी कि बोलेंगे P में विभव की गणना करनी है। तो आई होप कि आप लोग इतनी दूर तक समझ गए होंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर नहीं समझ में आएंगे तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, बट स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो बिना लेट के अब मैंने वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो अब इसकी गणना करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग देखिएगा कि गणना कैसे किए जा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों दिया हुआ है क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो बिंदु P पर विभव क्या दिया हुआ, तो बिंदु P पर विभव, विभव है V1 इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू क्यू अपन में AP, जिसको इक्वेशन मान लिया फर्स्ट, ठीक है। फिर इस तरह माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, यानी कि माइनस क्यू आवेश के कारण अब बोलेंगे P पर विभव, तो Q का मान जो होगा माइनस में Q दे देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे V2 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के इंटू में माइनस क्यू अपन में BP, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप कि आप लोग इतने दूर तक समझ गए होंगे, जिसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड मानने के बाद आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोलेंगे क्या, विभव में अदिश राशि है, यानी कि विभव क्या बोलेंगे, विभव एक अदिश राशि है, ठीक है। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, यानी कि बिंदु P पर जो परिणामी विभव होते हैं तो विभव V इक्वल टू आते हैं V1 प्लस में V2, ठीक है। तो V1 प्लस V2 करेंगे तो V1 का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर V2 का यहाँ पे मान पुट कर देंगे। तो V1 का मान था 1/4πε0 के, फिर Q अपन में AP प्लस में 1/4πε0 माइनस में Q अपन में BP आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देने वाली बात यह था कि इसमें ई वाले भाग और ई वाले भाग देखिए दोनों में कॉमन आ रहा, और क्यू भी और क्यू भी, माइनस कॉमन नहीं आ रहे हैं, सिर्फ क्यू और माइनस इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो 1/4πε0 के और क्यू भी कॉमन आया है दोनों में, देखो है कि नहीं, इतना इतना चीज़। तो लिख लिया क्यू अपन में 4πε0 इंटू के, फिर बचेगा इसमें बचा क्या, 1/अपन में AP, 1/अपन में AP, फिर इसमें बचेगा माइनस से जब प्लस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस, फिर माइनस आएगा, माइनस आने के बाद यहाँ बचा 1/1 अपन में BP, तो 1 अपन में BP लिख दिए, ठीक है। आई होप कि आप लोग इतने दूर तक समझ गए होंगे। तो फिर इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या दिया हुआ है, उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, किंतु क्या बोलेंगे, किंतु AP बराबर BP हो जाते हैं, क्या, AP बराबर BP, तो V इक्वल टू 0 आ जाएंगे। अगर AP बराबर BP है, देखिए आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या था वो देखिएगा आप लोग, सबसे इम्पोर्टेंट है समझना मेरे प्यारे दोस्तों। अगर समझ गए ना तो आप लोगों को कहीं दिक्कत होने वाले नहीं है। अगर AP बराबर BP दिया हुआ है तो AP बराबर BP दिया हुआ है, यह है ना, तो मान लो इसका मान 2 है तो इसका भी मान 2 होंगे, और जो कि यहाँ पे माइनस बोला गया तो इसका मान सॉल्यूशन करने के बाद क्या आ जाएंगे, 0, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। वही यहाँ पे बोला गया कि विभव जो होंगे V इक्वल टू क्या आएंगे,
विभव जो v इक्वल टू है क्या आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 0 आ जाएंगे, विभव इक्वल टू 0। तो आप लोग इतनी दूर तक नोट्स क्लियर कर लिए होंगे। तो फिर इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा कि निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होते हैं। अगर पूछेगा कोई निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होंगे, तो बोलेंगे शून्य होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इतना दूर तक समझ गए होंगे। तो आप लोग एकदम शुरुआती से आप लोग इसका नोट्स बनाइएगा, निरक्षीय स्थिति में विभव का क्या है। तो आप लोग पहले डेफिनेशन लिखिएगा, फिगर लिखिएगा, फिर उसके बाद इनकी गणना कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, गणना करने के बाद इसकी मान निकालेंगे तो विभव इक्वल टू आ जाएंगे 0। तो बोलेंगे निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होते हैं। और याद रखना निरक्षीय स्थिति में समीकरण जो होते हैं v इक्वल टू 0 ही होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी दूर तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान देने वाली बात यह था कि इसके आगे की टॉपिक अगर देखा जाए, इसके आगे की टॉपिक, तो इसके आगे की टॉपिक यह था मेरे प्यारे दोस्तों कि विभव में प्रवाहित करने वाले कारक क्या है। विभव को प्रवाहित करने वाले कारक, विभव को प्रभावित करने वाले कारक, पहला नंबर आप लोग हेडिंग बनाइएगा क्या, पहला नंबर में। तो पहला नंबर आप लोग हेडिंग बनाइएगा क्या, आवेश की मात्रा। क्या बनाइएगा, आवेश की मात्रा। क्या बनाइएगा, तो आवेश की मात्रा, पहला नंबर आवेश की मात्रा बनाइएगा। तो आवेश की मात्रा किसे कहते हैं, तो बोलेंगे किसी चालक का विभव उसके दिए गए आवेश की मात्रा अनुक्रमानुपाती होते हैं। अगर आवेश की मात्रा पूछ दे कि आवेश की मात्रा क्या है, तो बोलेंगे किसी चालक का विभव उसको दिए गए आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होते हैं, तो उसे आवेश की मात्रा कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको पहले बोलेंगे कि विभव को प्रभावित करने वाले कारक, विभव को प्रभावित करने वाले कारक पहला था आवेश की मात्रा। ठीक है, आवेश की मात्रा पहला था। और दूसरा नंबर आप लोग देखिएगा, दूसरा नंबर बोलेंगे क्या, आवेश चालक का आकार या क्षेत्रफल पर। चालक के आकार या क्षेत्रफल क्या करता है, यानी कि चालक का आकार या क्षेत्रफल ने भी विभव को प्रवाहित करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बोलेंगे किसी चालक का विभव उसके आकार या क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। बोलेंगे किसी भी चालक का विभव उसके आकार या क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप लोग इधर उधर तक समझ गए होंगे। फिर उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या, चालक के समीप। फिर तीसरा नंबर प्रभावित करने वाले कारक आप लोग देख लीजिए, तीसरा प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है मेरे प्यारे, तीसरा प्रभावित करने वाले कारक क्या था, तो तीसरा प्रभावित करने वाले कारक था चालक के समीप अन्य चालकों की उपस्थिति। चालक के समीप अन्य चालकों के समीप। ठीक है, तो चालक के समीप अन्य चालकों के समीप क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों कि आवेश चालक के समीप अन्य अनावेशित चालक लाने पर उसके विभव कम हो जाता है। ठीक है, जो कि चालक को, यानी कि बोलेंगे चालक, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, रुकिए फिर से हम कर देते हैं। तो यहाँ देखिएगा आप लोग पहले हेडिंग पर क्या बनाइएगा, फिर उसके बाद बोलेंगे चालक, आवेशित चालक के समीप अन्य आवेशित चालक लाने पर उसका विभव कम हो जाता है। यानी कि चालक के समीप अन्य चालकों की उपस्थिति में, तो बोलेंगे आवेशों के चालक के समीप अन्य आवेशित चालक को लाने में उसके विभव कम हो जाते हैं। ठीक है, फिर बोलेंगे चालक के परित माध्यम। फिर दूसरा हेडिंग क्या बनाएंगे, चालक के परित माध्यम। तो उसका आप लोग याद रखिएगा कि जितने भी उसमें था क्या, यानी कि विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक था 3 ही। ठीक है, तो विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक 3 ही था। तो आप लोग वो तीनों लिखा दिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग लिख लीजिएगा। अब चौथा आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है क्या, चालक के परित माध्यम में। चालक के परित माध्यम में, तो मेरे प्यारे दोस्तों चालक के परित माध्यम में क्या क्या होते हैं आप लोग वो ध्यान दीजिएगा। तो बोलेंगे चालक के परित अन्य माध्यम होने पर विद्युत क्षेत्र का परिणाम घट जाता है। तो बोलेगा चालक के परित माध्यम में, बोलेंगे चालक के परित माध्यम में चालक के प्रति अन्य माध्यम होने पर विद्युत क्षेत्र का परिणाम घट जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ देखिएगा चालक के परित माध्यम किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे किसी चालक के परित अन्य माध्यम होने पर विद्युत क्षेत्र का परिणाम घट जाता है। ठीक है मेरे प्यारे, आई होप कि आप लोग इतनी दूर तक समझ गए होंगे। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि समविभव पृष्ठ सोचते होंगे कि पढ़ाएंगे सर, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों समविभव पृष्ठ नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग सिर्फ अंत तक बने रहिएगा तो मज़ा आ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अगर आप लोगों को
व्हाट्सएप नंबर किसी भी प्रकार की डाउट्स पूछनी है तो 620620491550 इस नंबर पे संपर्क करके आप लोग किसी भी प्रकार की डाउट्स को क्लियर कर सकता है। ठीक है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग कॉल कीजिएगा, कॉल नहीं उठ पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा कि सर इस नंबर पे यानी कि इस क्वेश्चन को आप लोग यानी कि हमको हल करके दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बिना लेट किए आप लोग को के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद।